सोचिए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो वो अकेले नहीं होते। उनके साथ पूरा का पूरा व्हाइट हाउस चलता है। जी हाँ, एक ऐसा सुरक्षा का बुलबुला जो जमीन से लेकर आसमान तक कहीं भी भेदना नामुमकिन है। तो चलिए, आज इसी चलते फिरते किले के पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाइट हाउस आखिर मूव कैसे करता है। देखिए, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही जटिल ऑपरेशन है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि प्रेसिडेंट चाहे पेरिस में हो या नई दिल्ली में, अमेरिकी सेना की कमान हमेशा उनके हाथ में रहे। और इस पूरे शानदार सिस्टम की जो रीढ़ है वो है दो बेहद खास हवाई जहाज। एक जिसका नाम तो पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा वो गुमनाम हीरो है जो असल में सारा भारी काम करता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस विमान की जिसकी तस्वीर हम सबके दिमाग में छपी हुई है। लेकिन ये बस एक लग्जरी ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये हवा में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, एयरफोर्स वन किसी एक प्लेन का नाम नहीं है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये एक कॉल साइन है। मतलब अमेरिकी एयरफोर्स का कोई भी जहाज जिसमें प्रेसिडेंट सवार हो, वो उस वक्त के लिए एयरफोर्स वन बन जाता है। तो ये जो एयरफोर्स वन है, ये किसी आम बोइंग 747 जैसा बिल्कुल नहीं है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक नॉर्मल 747 में क्या मिलेगा? वाईफाई और मनोरंजन। लेकिन VC-25A में हवा में ही रिफ्यूलिंग की ताकत, EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स हमले से बचने की शील्ड, दुनिया में कहीं भी बात करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन, और यहाँ तक कि एक पूरा का पूरा मेडिकल ऑपरेटिंग रूम। ये हवाई जहाज नहीं, हवा में उड़ता किला है। और अंदर की बात करें तो इसमें करीब 4000 स्क्वायर फीट की जगह है। मतलब एक ठीक-ठाक बड़े घर जितनी। इसमें प्रेसिडेंट का अपना ऑफिस है, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, मतलब वो सब कुछ जो जमीन पर व्हाइट हाउस में होता है। हवा में ईंधन भरने की काबिलियत का मतलब है कि इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। सोचिए, अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए तो ये प्लेन हफ्तों तक बिना जमीन पर उतरे हवा में रह सकता है। एक तरह से ये एक हवाई बंकर है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, एयरफोर्स वन में प्रेसिडेंट और उनका स्टाफ आ गया, लेकिन उनकी वो भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ी द बीस्ट, उनके हेलीकॉप्टर्स और बाकी का पूरा सुरक्षा का तामझाम, वो सब डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचता है? और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, इस पूरे ऑपरेशन का असली बाहुबली, बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3। ये वो विमान है जो पर्दे के पीछे रहकर सारा का सारा भारी काम संभालता है। लेकिन इस महाबली का सफर भी आसान नहीं था। इसे बनाने का प्रोग्राम शुरू तो हुआ 1981 में, पर इसकी पहली उड़ान में ही 10 साल लग गए। फिर इसके विंग्स में बड़ी दिक्कतें निकलीं, और एक वक्त तो ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। पर जब ये बनकर तैयार हुआ तो इसकी ताकत ने सबको हैरान कर दिया। एक अकेला C-17 करीब 77,500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ये इतना ज्यादा है कि ये अपने साथ व्हाइट हाउस के सुरक्षा का पूरा तामझाम लेकर उड़ सकता है। क्या क्या ले जाता है ये? प्रेसिडेंट की बख्तरबंद कार द बीस्ट, उनके हेलीकॉप्टर मरीन वन, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां, और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो एक पूरा M1 एब्रम्स टैंक भी। सब कुछ इसके अंदर समा जाता है। तो अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। ये दोनों विमान अकेले अकेले काम नहीं करते। ये एक परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड ऑपरेशन है, बिल्कुल एक लॉजिस्टिकल डांस की तरह। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। किसी भी दौरे से कई दिन पहले C-17 विमान डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो सारा जरूरी सामान उतार देते हैं, द बीस्ट, गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, सब कुछ। फिर जमीन पर एक अभेद्य किला, एक सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता है, और जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ तैयार हो जाता है, तभी एयरफोर्स वन उस सुरक्षित एयरफील्ड पर लैंड करता है। और ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये बात आधिकारिक तौर पर भी कही गई है। C-17 का मुख्य काम ही यही है कि प्रेसिडेंट के दौरे के लिए जमीनी सुरक्षा और ट्रांसपोर्टेशन का पूरा ढांचा तैयार करना। अगर एक लाइन में कहें तो C-17 एक अदृश्य बॉडीगार्ड की तरह है। वो पहले पहुंचकर पूरा मैदान साफ करता है, किला तैयार करता है, ताकि VIP मेहमान यानी एयरफोर्स वन पूरी सुरक्षा के साथ आ सके। लेकिन C-17 की कहानी सिर्फ प्रेसिडेंट के दौरे तक ही सीमित नहीं है।
ये विमान अमरीकी सेना के लिए और दुनिया भर में मानवीय मिशनों के लिए एक बेहद जरूरी हथियार है। जंग के मैदान में सामान गिराने से लेकर हैती जैसे भूकंप में राहत पहुंचाने तक। और याद है 2021 में काबुल से लोगों को निकाला गया था। एक C-17 ने एक ही उड़ान में 823 लोगों को सुरक्षित निकाला था। वाकई ये अविश्वसनीय काम कर चुका है। और इसकी क्षमताओं पर सिर्फ अमेरिका ही भरोसा नहीं करता। भारत, यूके, कनाडा जैसे कई बड़े देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना के पास भी 11 C-17 विमानों का एक मजबूत बेड़ा है। तो ये सब देखकर एक सवाल दिमाग में आता है ना कि दुनिया में कहीं भी किसी भी हालत में अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने और अपने लीडरशिप को महफूज रखने के लिए आखिर चाहिए क्या? जवाब है एक ऐसा कमांड सेंटर जिसे कभी जमीन पर उतरने की जरूरत ही ना पड़े, और एक ऐसा गुमनाम महाबली जो उससे पहले पहुंचकर जमीन पर उसके लिए एक अभेद्य किला बना दे। यही है इन दो शानदार विमानों की असली कहानी।